नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसेंट इंग्लिश के तहत 1086वीं दिन क्लास को देख रहे हैं और मैं बात कर रहा हूँ कैसे आप बहुत ही आसान तरह से अंग्रेजी को पढ़ना सीख सकते हैं। जी हाँ, तो फिर से आप इस वीडियो में जो वर्ड्स होते हैं, जो डेली यूज़ वाले वर्ड्स होते हैं, आप जिसे पढ़कर आप समझें कैसे वर्ड्स को पढ़ाता है टेक्स्ट को, साथ ही जो कंसेप्ट है पढ़ने का उस पर पूरा बात करेंगे कि आखिर आप क्यों नहीं अंग्रेजी आसानी से और धाराप्रवाह पढ़ पाते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। अगर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाए आने वाले वीडियो के लिए। वीडियो पसंद है लाइक और शेयर कीजिएगा। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट है, देखिए इस टेक्स्ट को थ्रू, ठीक है, ये टेक्स्ट जो है इस टेक्स्ट के थ्रू मैं ये बताऊंगा कि वाकई में जो पढ़ने का जो तरीका होता है उसको कैसे पढ़ते हैं। मान लीजिए ये वर्ड्स आपके सामने, ये टेक्स्ट ही आपके सामने आ गया, तो कैसे पढ़ेंगे आप। ऐसा तो नहीं कि बस पढ़ना चालू कर देंगे और स्टार्ट हो जाएगा, सभी लोग तो ऐसा नहीं कर पाएंगे, लेकिन पढ़ना तो शुरू करना ही होगा ना। कैसे, तो देखिए एक बात, अगर यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है, देखिए आर लिखा हुआ है, THERE, ठीक है, THERE लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि आप पढ़ सकते हैं इसे आसानी से। मैं बताता हूँ कैसे। देखिए ये जो है THERE, तो THE को द पढ़ते हैं, ठीक है, द, तो द जो TH को द पढ़ते हैं तो द पढ़ते हैं और ई को ये पढ़ देंगे। अब ये जो र लिखा हुआ है, तो र लिखा हुआ तो क्या पढ़ेंगे, र लिखा हुआ तो रे पढ़ेंगे क्या, देरे नहीं, देरे नहीं पढ़ेंगे दोस्तों, दे पढ़ेंगे, दे। ये र जो है, र जो आर का ही उच्चारण है, जो लिखा जाता है यहाँ TH है ना, THERE लिखा है, लेकिन पढ़ते हैं THE को द पढ़ रहे हैं, ER को अ पढ़ रहे हैं, ई को अ पढ़ रहे हैं, RE को र पढ़ रहे हैं, तो देय पढ़ रहे हैं, देय। अब देखिए र, जब ये आर कहीं भी किसी वर्ड में जब ये आता है तो इसका जो साउंड होता है ना, इस साउंड को आप बोलने का तरीका है। अगर आप बात करते हैं, अगर शुरू में रहता है तो मान लीजिए कि 100% उच्चारण कर सकते हैं। बीच में अगर यही आर आ जाए तो दोस्तों बीच में जब आ जाए तो 50% उच्चारण करेंगे, मतलब उच्चारण में। अगर अंत तक आ जाए तो ये 10% तक हो सकता है उच्चारण, इससे ज़्यादा उच्चारण नहीं। शुद्ध उच्चारण करने के लिए ये एक रूल है कि आर को कम से कम उच्चारित करना है। तो दोस्तों देखिए सबसे इम्पोर्टेंट तो ये एक रूल है, इस रूल को आपको समझना होगा कि आर साउंड, जी हाँ दोस्तों, आर जो होता है इसका उच्चारण कैसे करना। अब तो पता चल गया कि आर कितना इम्पोर्टेंट है उच्चारण में, प्रोनाउंसिएशन में। अब चलिए फिर से चलते हैं। अब यह दे आर, अब फिर से यहाँ पढ़ते हैं आर, तो आर पढ़ रहे हैं, आर 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 आर। अब 175 वह, एन को एन बोलते हैं, सी के साथ लगा तो कैन हो गया, और IS को ईज बोलते हैं। ये एक पार्ट है, मैं एक पार्ट का ग्रुप भी बताऊंगा, मतलब जिससे पता चलेगा। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे कि अगर ये वर्ड लिख ही लेते हैं, VACAN, वैकेंसी, और देखिए ये IS ईज, तो ये IS ईज जो है ये सी के साथ लगा तो सीज हो गया। अगर मान लीजिए एक वर्ड ले लेते हैं, ड्यूटीज, तो यहाँ भी IS ईज है, तो ड्यूटी से ही बना है, ड्यूटी से ही बना है। तो जहाँ वाई रहता है, वाई के जगह जो है IS का उपयोग किया जाता है, इसको यह कह सकते हैं, ठीक है। तो इसका उपयोग आप समझ सकते हैं, जैसे वैकेंसी भी एक वर्ड होता है, ठीक है, वैकेंसी, तो ये वैकेंसी में वाई जो है IES के रूप में बदल गया, यहाँ भी IS के रूप में बदल गया। तो ये एक पार्ट है और इसको ईज उच्चारण करते हैं, ठीक है, इसको क्या करते हैं, ईज। अब मान लीजिए ये टी के साथ लगा हुआ तो टीच हो गया, सी के साथ लगा तो सीज हो गया। अब यहाँ AN है, ये भी एक पार्ट है, जैसे CN कैन हो गया, CN कैन हो गया। अगर यहाँ पर लिख देते हैं MAN मैन हो जाता है, PAN करते हैं तो पैन हो जाता है ना, RAN करते हैं तो रैन हो जाता है, तो हो गया ना। अब पढ़ना तो यही रहा, वैकेंसीज है ना, वैकेंसीज। तो चलिए वापस और समझते हैं और आगे की वर्ड्स को। इन भोपाल, अब देखिए ये भोपाल क्या है। भोपाल समझने के लिए आपको यहाँ समझना होगा कि भोपाल के लिए पहले से क्लीन कर लेते हैं। तो देखिए भोपाल लिखा क्या जाता है, आपको तो पता होगा भोपाल, भले ही आप वहाँ नहीं पढ़ पाए हो, लेकिन मैं बता दूँ कि वो भोपाल कैसे लिखा गया। देखिए पहले तो आपको स्वर, जी हाँ दोस्तों, स्वर का अंग्रेजी और व्यंजन का अंग्रेजी को याद रखना होगा, ठीक है। इन दोनों का अंग्रेजी याद रखेंगे तभी आप जो है किसी भी हिंदी शब्द को अंग्रेजी कर पाएंगे या पढ़ पाएंगे। जैसे आपको नहीं पढ़ पाए होंगे, लेकिन मैंने बताया भोपाल है, तो भोपाल कैसे लगे, तो भ का अंग्रेजी होता है, तो भ का अंग्रेजी होता है, सिर्फ पहले ओ का मात्रा चिन्ह छोड़ देंगे, ठीक है। मात्रा चिन्ह जो होता है
मात्रा चिन्ह किसका होता है, मात्रा जो चिन्ह होता है ये अलग से ये होता है स्वर का होता है। स्वर के जगह का मात्रा चिन्ह ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो देखिए स्वर की जगह मात्रा चिन्ह का इस्तेमाल किया गया। तो भ का अंग्रेजी पहले याद रखेंगे तो पता चला BH होता है। फिर मान लीजिए फिर प है, प का अंग्रेजी यहाँ पर खाली जगह छोड़ देते हैं, प का अंग्रेजी याद रखते हैं तो P होता है। फिर खाली जगह छोड़ देते हैं चूँकि मात्रा चिन्ह यहाँ आकार है, फिर जो है यहाँ पर L लिख देते हैं। तो ये तो कम से कम पता चल गया ना, भ प ल आ गया, भ का BH, प का P और ल का L। अब देखिए O है तो स्वर जब आप याद करेंगे ना तो वहाँ तक पता चलेगा कि O का अंग्रेजी जो है हिंदी के शब्दों के लिए O ही लिखा जाता है, ठीक है क्या, O। तो आप यहाँ पर O लिख देंगे, भो। और आकार का अंग्रेजी जो है हिंदी में आकार का जो है, अगर मैं बताऊँगा आकार के लिए डबल A होता है या सिंगल A, तो लेकिन सिंगल A का ज़्यादा इस्तेमाल होता है तो होता है A। तो इस तरह से तो भोपाल लिख दिया गया है। अब तो समझ चुके होंगे ना कि भोपाल कैसे लिखा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारी बातों से आप कितना सीखते हैं इस बात को जरूर कमेंट कीजिए ताकि पता चले। उसके बाद तो नेक्स्ट जो है भुवनेश्वर है। देखिए बहुत लंबा है, तो भुव 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 चलिए इसका भी देख लेते हैं कैसे बना ये भुवनेश्वर, कैसे पढ़ा गया, कैसे लिखा गया। तो दोस्तों सिंपल है, पहले भुवनेश्वर लिखते हैं, भुवनेश्वर। शुद्ध देखिए, शुद्ध जब तक लिखने नहीं आएगा, शुद्ध उच्चारण करने नहीं आएगा तो शुद्ध लिखेगी भी नहीं। अब वापस क्या चाहिए आपको, स्वर चाहिए होता है, स्वर। और या आप कह सकते हैं कि स्वर के जगह मात्रा चिन्ह का जो है अंग्रेजी भी आना चाहिए। अब जो है व्यंजन आपको आना चाहिए, ठीक है। इन दोनों का जो है अंग्रेजी आपको अच्छे तरह से आना चाहिए, यानी कि स्वर का डायरेक्ट और मात्रा चिन्ह के साथ भी। अब जब जानते हैं तो अब आसानी से भुवनेश्वर लिखा हुआ, मान लीजिए पहले नहीं लिखने आ रहा है तो पहले लिखना सीखे या पढ़ना सीखे। तो पहले भ का क्या होता है, जैसे मैंने बताया अभी था भोपाल में BH भ होता है, और भी व होता है तो व लिख देते हैं व। अब व भी व देखिए व के लिए व भी होता है, W भी होता है। अब ये देखना होता है कि कौन सा ज़्यादा उसके साथ यूज़ किया था। इसीलिए कभी किसी का नाम जब लिखे तो स्पेलिंग पूछने में झिझक नहीं करें, बेझिझक पूछे कि आपका नाम का स्पेलिंग क्या, ताकि उनके नाम का जो स्पेलिंग लेटर्स होते हैं वो गलत ना हो जाए। तो देखिए ये जो है सो उसके बाद न है ना, भ आ गया, भ आ गया, न के लिए N कर देंगे, मात्रा चिन्ह हम छोड़ देना है। यहाँ तालाबेश है उसके लिए SH कर देंगे, ठीक है। फिर व आ गया, र आ गया तो W कर देंगे। अब यहाँ पर र कर दे, भी कर सकते हैं लेकिन मैंने यहाँ लिया, मुझे पता है। तो अब देखिए छोटी ऊ के लिए यहाँ पर अगर बात करते हैं, ये जो है ये, ठीक है, ये जो है छोटी ऊ के लिए ये इस्तेमाल होता है, इसका अंग्रेजी होता है U, है ना। व में अ होता है तो वहाँ तो कुछ बात ही नहीं है। एक आर जो है एक आर का ये होता है और इसका अंग्रेजी होता है E। बाकी सभी जगह तालाबिश तो आधा है, इसमें कुछ लगेगा नहीं, बाकी व में अ, र में अ। तो देखिए BHU भू, व ने का हो गया, NE ने हो गया, चूँकि ए का ई होगा, ने देखिए आधा शब्द कुछ नहीं है, व मेरा भुवनेश्वर। अब यहाँ W भी लगा सकते हैं, वो भी नहीं, अगर यहाँ ए भी नहीं लगा सकते हैं, कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि ए लगे, क्योंकि कभी कभी दो शब्दों, जी हाँ दोस्तों, दो शब्द जुड़ जाते हैं ना, चाहे मान लीजिए एक ए है दूसरा B शब्द है, जब जुड़ते हैं तो एक शब्द अलग बन जाते हैं, लेकिन इसका मतलब होता है कि वो अलग अलग ही शब्द हैं, तो लिखते समय ये अलग अलग लिया जाता है, समझ रहे हैं। तो देखिए भुवनेश्वर में यहाँ पर क्या लिया गया, चूँकि वह नहीं बी लिया गया, यानी कहने का मतलब कि भुवनेश्वर नहीं, जो लिखा गया है वो व के लिए लिखा गया है। तो ऐसे हो जाएगा इजी। कैसे, देखिए जैसे यहाँ पर सिंपल है, व अगर ले भुवनेश्वर लेते हैं, लेकिन भुव होता है, भुव, लेकिन भुव लिया तो यानी गलत लिखा हो गया, है ना, गलत लिखा गया। अगर वो करना होता तो BA कर देते, बाकी सब वो सब सही है। अब बताइए कि अब देखें कि जाके भाई जो लिखा गया भुवनेश्वर, जो कि उड़ीसा की राजधानी है, वहाँ स्पेलिंग जो किस तरह से लिखते हैं लोग। अब भाई उड़िया में तो नहीं लिखेंगे ना, हिंदी में कैसे लिखते हैं उसके आधार पर लिखा जाएगा, जैसा भी लिखेंगे। मैंने वह चूँकि भुव चल होता है भुवनेश्वर, भुवनेश्वर नहीं, बोलने के लिए आप कुछ भी बोल सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ भुवनेश्वर है ना, हैदराबाद, हैदराबाद एंड कोलकाता, सिंपल है, कोलकाता। सर्कल्स है ना, सर्कल्स, देखिए यहाँ L हो जाएगा, C यहाँ पर है ना, सर्कल्स, सर्कल्स, सर्कल्स। सिमिलरली, सिमिलरली
ली 200 to 200 वैकेंसीज, वैकेंसीज तो समझ चुके हैं। 4 फिर से जयपुर है, जयपुर। अब जयपुर कैसे आए इस पर भी डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा समझ में आएगा। तो दोस्तों जयपुर लिखा हुआ है, ठीक है। मान लिए कि ये जयपुर लिखा हुआ। अब यहाँ पर क्या नीचे आप देखा है स्पेलिंग JAI और PUAR, जयपुर। अब ये अंग्रेजों की देन है दोस्तों, क्योंकि जयपुर को उन्होंने इस तरह समझ लिया, इस तरह से समझ लिया, ठीक है। जो कि उन्हीं ने ही जो है ये मात्रा चिन्ह का जयपुर, उन्होंने ये समझ लिया जयपुर। अगर जयपुर शुद्ध लिखने की बात होता तो ऐसे लिखते हैं JAY जय, है ना। अब ए लगाएं न लगाएं, कम से कम PY तो लगाते ही, जयपुर। तो यही प्रचलन में है। अब भाई जयपुर उच्चारण के अनुसार अंग्रेजों ने क्या किया, जो उच्चारण था उसके अनुसार वर्ड्स जो है कन्वर्टेड बदल दिए, वही चला आ रहा है वाकई में। जैसे कि आप जानते हैं वेस्ट बंगाल नाम है, और भी बहुत सारे जगह का आप नाम देखते होंगे, जैसे कि पंजाब है, पंजाब में भी क्या लिखता है PUNJAB। अब बताइए प कैसे हो जा रहा है, PU प अंग्रेजी वर्ड है क्या, है ना। जैसे BUT बट करते हैं, BUT बट करते हैं, CUT कट करते हैं, तो समझ में आता है। लेकिन PUNB है ना, पंजाब क्या अंग्रेजी वर्ड तो नहीं है, लेकिन कर रहे हैं। तो किसने किया है, हमने आपने तो नहीं किया, यानी यहाँ भी सुधार की जरूरत है। चलिए वापस चलते हैं, लेकिन इसको क्लीन कर लेते हैं दोस्तों। एंड महाराष्ट्र। अब देखिए ये तालाबिश है ट्र, तो लिखते लिखते आपको जब प्रैक्टिस हो जाएगा, जब इस तरह से हिंदी के शब्दों को अंग्रेजी करेंगे, अंग्रेजी के शब्दों को पढ़ेंगे, तो हम एक बार में क्लियरली पढ़ लेंगे। सर्कल ऑन महाराष्ट्र, सर्कल ऑन द अदर, ER को अर बोलते हैं, TH को द बोलते हैं ना, तो अदर हैंड आउट ऑफ द टोटल, टी के साथ लगा टोटल, अनाउंस वैकेंसीज 22 आर, देखिए 22 हो गया, 22 आर बैकलॉग, लोग नहीं बोलेंगे, लोग नहीं, लॉग वैकेंसीज। हाउएवर अब वो W का इस्तेमाल आप देखेंगे पार्ट्स ऑफ वर्ड की तरह ही होता है, तो ओ भी होता है, आओ भी होता है। यहाँ आओ हुआ है तो हाउ एवर। कैंडिडेट्स एक के बाद ही है, तो एक का उच्चारण फिक्स एक के रूप में होता है। कैंडिडेट्स हैव के साथ इंग जुड़ गया, तो हैविंग। प्रोफेशनल PRE को प्रो पढ़ते हैं, प्रो फे SIN को सन बोलते हैं, जबकि एल को एल बोलते हैं। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन लाइक इंजीनियरिंग, मेडिकल, चार्टर्ड है ना, चार्टर्ड तो चार्टर्ड बोलते हैं, चार्टर्ड है ना, चार्टर्ड ऐसे कर लेंगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंट ITC विल बी गिवन। EN को एन बोलते हैं, V के साथ लगा तो वेन, ये भी एक पार्ट है, प्री भी एक पार्ट है, एन से भी एक पार्ट है, जो कि आर के साथ लगा तो रेंस हो गया, तो प्रीफरेंस एडिशन। देखिए सन भी एक पार्ट है, ऑल भी एक पार्ट है, ली भी एक पार्ट है। तो एडिशनली द एज ऑफ, देखिए ऐसे एड भी एक पार्ट हो सकता है, प्रीफिक्स पार्ट, तो डी खाली पढ़ना है, एडिशन, सन हो गया, अल हो गया, ली हो गया। एडिशनली द एज, ए भी एक पार्ट ही है, एज ऑफ द कैंडिडेट्स है ना, शुड, एक पूरा इसको याद कर लीजिए, शुड नॉट बी लेस, EWS बोलते हैं, लगा तो लेस होगा, लेस देन 21 years एंड नॉट मोर देन 30 सेप्टेम्बर, ER को बी लगा बर, September 2001 एंड नॉट अर्लियर देन 1 October 1992. State Bank has also announced relaxation in upper age limit for ER को और बोलते हैं, लगा रिजर्व्ड categories कैंडिडेट्स एज पर द रूल्स। तो बहुत ही साफ और इसी तरह से पढ़ना सीखना होगा उसको। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट था। अब दोस्तों जो वर्ड्स होते हैं उसको पढ़िए, क्या वर्ड्स है नहीं समझ में आ रहा, हमारे से पढ़ेंगे मिशर्स, तालाबिश है ऐसे पढ़ेंगे, मिश हैव ऐसे करेंगे, मिश हैव। नेक्स्ट मिशर्स, मिशियर
मिशियर, तो मिशियर भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है मिशिमा, मिशिमा है ना, मिशिमा। नेक्स्ट यहाँ पर है तो मिशिट, मिस हिट है ना, मिस हिट्स, मिस हिट्स। नेक्स्ट है मिस है, मिशमी, मिशमी। नेक्स्ट जो है मिश 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 है ना, मिश मिश। नेक्स्ट है मिशना, मिशना। इसके बाद जो है सो मिशनिक, मिशनिक। उच्चारण इस तरह से होगा, मिस शूज, मिस शूज, मिस शूज, शूज है ना, मिस शूज है ना, मिस मिश्रश। नेक्स्ट जो है सो ये मिशियक्स, मिशियक्स। नेक्स्ट देखिए ये है मिस ज्वाइन, मिस ज्वाइन। तो ये प्रीफिक्स पार्ट के तरह काम कर रहा है, मी मिस मिस, सभी जगह मिस देख रहे हो, मिस 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 प्रीफिक्स है, मिस 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 है ना। तो यहाँ भी मिस है, लास्ट में भी मिस है, और देखिए ऊपर में मिस, मिसकल्स, मिसकल्स के बाद मिसकिप, मिसकिप, मिसकिप के बाद है तो मिसकेन्स, मिसकेन्स के बाद है मिसकेंट। नेक्स्ट जो है मिसकेप्ट, मिसकेप्ट के बाद मिसकीज, क्या होगा, मिसकीज। नेक्स्ट है मिसकिक, मिसकिक। नेक्स्ट जो है मिसकीटो, मिसकीटो, और मिसकीटो के बाद है मिस न्यू, मिस मिस न्यू, मिस न्यू है ना, मिस न्यू, मिस न्यू। नेक्स्ट जो है ये पढ़ेंगे मिस, मिस नो, मिस नो है ना, मिस नो, मिस नो। और ये मिस, मिस कॉल्क, मिस कॉल्क, मिस नो, मिस नो। अब जो नेक्स्ट जो है ये देखिए मिसलेड, फिर से देखिए मिसलेड हो गया, और मिसलेन, ए एन को एन बोलते हैं ना, ए एन को एन बोलते तो मिसलेन हो गया। नेक्स्ट है तो मिसलेज, मिसलेज, मिसलेज हो गया। मिसलीड, मिसलीड के बाद नेक्स्ट दोस्तों ये है मिसलीज है ना, मिसलीज। नेक्स्ट देखिए मिस लाइक, मिस लाइक। नेक्स्ट है मिसलिंग, क्या होगा, मिसलिंग। नेक्स्ट जो है मिसलिस्ट, मिसलिस्ट। नेक्स्ट जो है मिस लाइव, मिस लाइव। उसके बाद जो है मिस लोड, मिस लोड के बाद है मिस लुक। और नेक्स्ट जो है मिस लक, मिस लक है ना, मिस लक। दूसरा है और इम्पॉर्टेंट है, इस ऐसे ही पढ़ते पढ़ते सीख जाएंगे दोस्तों। मिस मेड, ए के बाद ई आता है ना, तो ए का उच्चारण फिक्स ए ही के रूप में आता है, मिस मेड। नेक्स्ट है दोस्तों मिस मेक, फिर से ए का बाद ई आया है, तो ए का उच्चारण फिक्स ए के रूप में हो गया, ए का उच्चारण ही है, ई का तो आ पढ़ ही रहे। मिस मार्क, मिस मार्क। मिस मार्क के बाद है मिस मेट, फिर से ए के बाद ई आया, इसलिए कि ए का उच्चारण ए के रूप में मिस मेट। मिस मेट के बाद है मिस मीट। नेक्स्ट जो है मिस मूव, और उसके बाद जो देखेंगे यहाँ मिस नेम, ए के बाद ही है, तो मिस नेम पढ़ रहे हैं, मिस नेम। मिस नर्स, मिस नर्स। मिसनर के बाद दोस्तों मिस पेज, ए के बाद ही है। ऐसे भी एज ई को एज पढ़ते हैं, और या ए के बाद ई पढ़े तो भी वही बात है, मिस पेज, मिस पेड। अगर वह देखिए मोबाइल को क्या करिए आप फिंगर से बड़ा कर सकते हैं, पढ़ते समय वर्ड्स को अगर दिखने में दिख रही हो तो चौड़ा कर लीजिए, मतलब हॉरिजॉन्टल रखिए, वर्टिकल नहीं रखें, ठीक है। तो इसके बाद देखिए मिस पार्ट, मिस पार्ट के बाद है मिस पेंस। नेक्स्ट जो है मिस प्लान। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर मिस सब हटा दीजिए, मिस प्ले, एक ही जैसे वर्ड्स पढ़ने में आपको समझ में आ रहा होगा। मिस प्लेड, मिस प्लेड के बाद है मिस रेट, एक के बाद ही है मिस रेट। मिस रेट के बाद है मिस रीड, मिस रीड के बाद है मिस रिलाई, रिलाई पढ़ेंगे, ठीक है, रिलाई, रिलाई। मिस रूल, मिस रूल के बाद है मिस सेड, मिस सेड के बाद पढ़ेंगे मिसल्स, मिसल्स के बाद है तो मिसेज, मिसेज, सेज बोलते हैं ना, ऐसे वाई से होता है, इसमें वाई एस लग गया तो जे ज हो गया, तो मिसेज। मिसेज के बाद है मिस सीट, मिस सीट। नेक्स्ट जो है तो मिस सीट के बाद है मिस सीम, मी सीम। नेक्स्ट देखिए मिसीन, मशीन के बाद है मिसीन, मिसीज, मिसीज है ना, मिसेल्स, मिसेल्स के बाद है मिसेंड, मिसेंड के बाद है मिसेंट, मिसेंट। नेक्स्ट जो है तो मिसेट्स। नेक्स्ट जो है देखिए मिसॉर्ड, मिसॉर्ड के बाद है मिसियर, मिसियर के बाद जो है देखेंगे मिसीज। नेक्स्ट है
मिसिस के बाद मिसाइल, मिसाइल है ना, मिशिंग, मिशिंग तो जानती हो वर्ड ना, या मिशन। तो दोस्तों ये वर्ड्स ऐसे ही पढ़े जाते हैं, समझे जाते हैं। सबसे बात अब देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है इस बात को समझना कि कॉन्सोनेंट जो है उसका उच्चारण आपको करना सीखना होगा। जैसे ये जो लिखा हुआ है मुझे पता है, आपको पता है क्या लिखा हो, लेकिन इसको पढ़ना क्या ये समझ पाते, इसलिए इसका उच्चारण नहीं करेंगे। आपको A to Z के बारे में सारा उच्चारण का तरीका पता है कि A से Z तक मैं बहुत बोल दूँ पढ़ने के लिए तो आप पढ़ देंगे, है ना, ABCD Z तक। लेकिन अब भूल जाइए, जब वर्ड्स पढ़ते हैं तो अब इसको ये देखिए, सिंगल तो ऐसे ही पढ़ेंगे, उच्चारण भी करेंगे तो अगर एक स्पेलिंग पूछेंगे तो ऐसे ही बताएंगे भाई कि B है CD है। लेकिन जब वर्ड में पढ़ेंगे तो ऐसे पढ़ेंगे ब, इसको पढ़ेंगे क स, इसको पढ़ेंगे दोस्तों ड द ज, इसको पढ़ेंगे फ, इसको पढ़ेंगे दोस्तों ग ज, इसको पढ़ेंगे ह, ये जो है दोस्तों इसको ज पढ़ेंगे, इसको क पढ़ेंगे, इसको ल पढ़ेंगे, इसको म पढ़ेंगे, ये जो है इसको न पढ़ेंगे, इसको दोस्तों प पढ़ेंगे, ये जो है इसको क्यू पढ़ेंगे, इसको आर ड़ पढ़ेंगे, इसको स ज पढ़ेंगे, इसको ट त च स पढ़ेंगे, इसको जो है व पढ़ेंगे, ये जो है इसको व पढ़ेंगे, इसको जो एक्स पढ़ेंगे, ये जो है वाई पढ़ेंगे, यह इसको जो जड झ, और सी आई को सी को जो है स पढ़ेंगे, और देखिए सी है सी के, क्यू ई को जो है क पढ़ेंगे। दोस्तों टी को च और स पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं पता है, जब TION को बोलते हैं सन, TIL को बोलते हैं सीएल, TIA को बोलते हैं सिया, यानी TI को स, TI को सी, TI को सी पढ़ रहे हैं। अब देखिए TURE को बोलते हैं चर, TUAL को बोलते हैं चुअल, तो है ना, चर चुअल। तो ये है दोस्तों पढ़ने का बेस्ट तरीका कैसे पढ़ना है। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है कि वॉवेल के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि ए को कैसे कैसे पढ़ना है। देखिए मैंने बताया ना कि ए को ए ही पढ़ेंगे, लेकिन वर्ड मीनिंग में जब आए तो एक उच्चारण तो इसका आ ही जाएगा, लेकिन ये जरूरी नहीं कि हमेशा वही उच्चारण है। जैसे ए को आ ए पढ़ रहे हैं तो यानी ए यहाँ पर उच्चारण तो कर ले रहे हैं, तो समझिए कि मिडल में ए को आ पढ़ा गया, मॉल में ए को आ पढ़ा गया, मिड में ए को ए पढ़ा गया, ऐसे भी ए के बाद ई है तो ए का फिक्स यही उच्चारण होता है। मैन में ए को ए पढ़ते हैं, उसके बाद ई को जो है तो आ ई ए पढ़ते हैं। तो मार्बल में ई को आ पढ़ रहे हैं, पेन में ई को ए पढ़ रहे हैं, पीस में ई को ई पढ़ रहे हैं। उसके बाद जो है आई का उच्चारण जो है, सर्कल में आई का उच्चारण जो है आ के रूप में, पीन में आई का उच्चारण छोटी के रूप में, टीन में आई का उच्चारण बड़ी के रूप में। हालांकि अंतर नहीं है, छोटी बोलिए बड़ी बोलिए अंतर नहीं होता। टायर में आई का उच्चारण आई के रूप में। उसके बाद SOM सम में ओ को आ पढ़ रहे हैं, जबकि अबाउट में आ, अप्रूव में ऊ, और टोन में जो है तो TON टोन का ओ होता है। ब्यूटी बट में यू को आ पढ़ते हैं बट, जबकि प्यूटी पुट में यू को ऊ, और म्यूट में यू को EU पढ़ते हैं। उसके बाद बात करते हैं FLWD फ्लड में डबल ओ का उच्चारण जो है आ के रूप में हो रहा है। RMM रूम में डबल ओ का उच्चारण जो है तो ऊ के रूप में, बड़ी ऊ के रूप में, और FLWD फ्लोर में डबल ओ का उच्चारण ओ या ऊ के रूप में होता है। तो दोस्तों यही तो है तरीका पढ़ने का, बेस्ट तरीका। अगर आप उसके बाद भी आपको नहीं समझ में आए तो रोज़ हमारे साथ बने रहिए ताकि समझ में आए कि कैसे कैसे पढ़ना है। दोस्तों इस वीडियो में ही तक। लेकिन दोस्तों सबसे पहले कि अगर हमारे वीडियो को आप डे 1 देखना चाहते हो ओमनीसेंट इंग्लिश यूट्यूब सर्च में या गूगल मतलब सर्च इंजन में डाल कीजिए, मतलब टाइप कीजिए ओमनीसेंट इंग्लिश, या माइक पे बोलिए यूट्यूब में या गूगल पे। आपको रीडिंग करना सीखना हो या फिर किसी को राइटिंग या फिर स्पोकन, सब कुछ सीखे भी स्टेप्स हो। और यहाँ तो आपने देखा ही कि कैसे आसानी से अंग्रेजी पढ़ा जा सकता है। तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक। बताइए वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिए, नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाए आने वाले वीडियो के लिए। प्ले स्टोर से हमारे ऐप को नाम ओमनीसेंट है दोस्तों। तो इस वीडियो में बने रहने के धन्यवाद। हमको जो मिलते हैं वीडियो में ध्यान रखिए अपना। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।